आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। समाजी, माशी और सियासी बुराइयों के सद्भाव के लिए रिसाइट टुडे के कदम से कदम मिलाएं और सब्सक्राइब करें रिसाइट टुडे यूट्यूब चैनल को। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर और गट नेता डॉक्टर खालिद परवेज़ का अवाम की जानिब से इस्तकबाल किया गया। रिसाइट टुडे ने जब अवामी तासुर जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ शहर मालेगांव में सबसे पसमानदा इलाका वार्ड नंबर 21 है और डॉक्टर खालिद परवेज़ वार्ड के हर मसाइल पर हर वक्त हाजिर रहते हैं। डॉक्टर खालिद परवेज़ अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, इसीलिए वार्ड नंबर 21 की अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। आइए देखते हैं डॉक्टर खालिद परवेज़ के इस्तकबालिया तकरीब की झलकियाँ सिर्फ रिसाइट टुडे पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और उसका करम कि तकरीबन हमारे हम तमाम मेंबर कम देश सब के सब काम करते। एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं उसकी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा। ये अलग बात है, डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा ही तनदेही के साथ काम में लगे हैं। अल्लाह ताला ने उनको कुछ सलाहियत दिया है, उसका उनको कुछ मौके मैसर आ गए काम। और जो हमारे हालात के कारण के जो पार्टी से हम मुंसलिक है वो रोलिंग पार्टी है, मगर हम रोलिंग पार्टी में कितने लोग 6-7 लोग। हमको अल्लाह ताला ने अल्लाह से बहुत अल्लाह का हमारे ऊपर करम है कि हम एक मेंबर भी रहे तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ निशान हो सकते। 2 मेंबर हुए तो भी कहीं ना कहीं निशान। और इस वक्त जो आज इलेक्शन हो चुका उसमें जो एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी पार्टियों ने एक टारगेट फिक्स किया था कि किसी भी शक्ल में यूनुस ईसा खानवादे का कोई मेंबर चुनकर नहीं आना। मैं माफ़ करना जरा की बात मेरी तरफ है, मैं जहाँ हूँ उन लोगों में भी कोई वो नहीं की कसर और जहाँ नहीं हूँ उन लोगों में भी कोई कसर नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि जिसे अल्लाह बख्शे उसे छोड़ दे। अल्लाह की मसलत है, वह तो इज्जत मन सका वह तो जिल्ल मन सका। अल्लाह ताला अगर जिल्लत देने पर आए तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, उसके जलील होना। और लेकिन वो अगर चाहे सरफराजी के लिए अगर वो रफत और बुलंदी देना चाहे तो फिर पूरी दुनिया उल्टी लटक जाएगी। लेकिन यकीन जानो उसका कहीं भी कोई बाल देखा नहीं। इसी तरीके से आप मुकाबलों पर गौर कर लो। गुलशेर नगर में डॉक्टर खालिद परवेज़ के सामने डॉक्टर खालिदा एक बड़ा नाम बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अहम मुहर्रम जिसको अपने वार्ड से छोड़ जाए, अब तो हमारा वार्ड छोड़कर नहीं आए। डॉक्टर खालिद परवेज़ तो यहाँ नहीं थे, हम लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाया इसलिए गया कि भले ये मोहरा दवा पर लग जाए लेकिन ये चुन करना है डॉक्टर खालिद परवेज़। लेकिन यही कोशिश अब्दुल माजिद के साथ वहाँ पर की। वहाँ पर ही ऐसे शख्स खड़ा किया गया जो वाकई में जिसने काम किया था, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता, वाकई में वो काम करने वाला शख्स, लेकिन पार्टी ने उसको भेंट चढ़ा दिया सिर्फ इसलिए कि या तो ये मरे चाहे डॉक्टर माजिद मरे, मरना तो दोनों को है, किसी एक को मगर फायदा किसी और को होना था, वो उन्होंने अपने ढंग से हासिल किया। ये जो मुकाबले हुए अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, लोगों से हमने वादे किए, वादे वही तो तकरीबन हर सियासी पार्टी और हर सियासी वर्कर करते हैं। मेंबर से ज़्यादा वर्कर बहुत देखते हैं। अरे नहीं,
ऐसा करेंगे, बहुत ज्यादा बेटे वो जान से लगे रहते हैं। और ये उनकी ये उनकी कोशिशों ने समझा कि जो आज हम सब लोगों के यहाँ स्टेज पर बैठे हुए इतने मुख्तलिफ अनवा किस्मों के लोग, जिसमें आलिम भी है, जिसमें सियासी लोग भी है, शहर की मौजूद हस्तियाँ भी हैं, और हमारे नौजवान भी है बेशुमार, और वो मेरी माँ बहनें भी हैं जो अपने हिजाब में, अपने मर्दों में, अपने घरों में मुतमक्किन है और हमारी बातों को गौर से सुन रहे हैं। तो ये भी अल्लाह का हिजाब है। जब ये तकलीफ की बात आई तो मैंने कहा ठीक है भाई, तकलीफ तो तुम्हारी होगी, ऐसा क्यों नहीं करते? हम तो जिस दिन से सुन कर गए वार्ड में झाँके नहीं, मगर एक बात जरूर है, ये मुझे पूरा यकीन कामिल था डॉक्टर खालिद की सलाहियत पर, हमारे शाहिद खान की सियानत पर, हमारे इब्राहिम भाई की सलाहियत पर, क्या ये तमाम लोग मेरी कमी को पूरा करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाकई में इन लोगों की जरूरत चाहिए, एहसास नहीं होने दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर पल यहीं पर। देखो ये महिला जो है, ये आप भी लोगों ने बोला 15-20 साल से ऐसा था, 20-30 साल से वैसा था। हमने ये महिला की एक सड़कें घूम करते थे, एक गली, सब तरफ धूल और हर चीज धूल से हटी पड़ी है, कारखाने, प्लास्टिक, कचरे, ये सामने जो संडास लेडीज में उसका हाल, उसके सामने ये तमाम चीजें हमने देखी। और मैं नहीं कुछ समझ पा रहा कि इतने सब लोग साहिब इक़्तिदार, साहिब सरोवर, पैसे वाले, हर चीजों से अल्लाह ताला ने उनके इक़्तिदार दिया, ताकत दी, पैसा दिए। बोलते हैं कि सियासत में 3 एम बहुत काम करते हैं। 3 एम इंग्लिश के 3 एम जो है, एक मसल पावर, एक मनी पावर और एक मैन पावर। अगर सियासत में आदमी की ताकत रहे, अगर जमीन पर लोग उसके साथ रहे, जमीन के लोग उससे जुड़े रहे, तो वो आदमी शिकस्त कभी नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि उसमें मसल पावर करना चाहिए। दायरे के जब एक गत्था, एक अवामुन नास का मजमा और इतनी सब ताकतें जब यकजा होंगी तो वो आदमी मजबूत होगा। उसके लिए मसल पावर, ताकत का इस्तेमाल किया है। जब ताकत का इस्तेमाल, जब जुल्म और नारवा, और जब कोई ऐसी वजह फैलता है जहाँ का इलाज सिर्फ ताकत ही से किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, वहाँ पर भी हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं। और रुपया पैसा तो मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह ताला ने तो हमारे खानदानों को सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा किया, ईमानदारी की बात, कभी ये बात नहीं है। और अल्लाह का इतना मुफ्ती साहब, सुन लो बात, अल्लाह का इतना करम है हमारे ऊपर कि हमने मुफलिसी नहीं देखे, तंगदस्ती जरूर देखे। तंगदस्ती एक अलग चीज है, 1 करोड़पति आदमी भी तंगदस्त होते हैं। कभी उसके पास इतना पैसा रहता, बोलता मैंने इस पे लगा दिया, एक दफे पैसा नहीं रहता, तंगदस्ती हो सकती है। अपनी इज्जत उस दो जहाँ का, उस मस्जिद का हम लाख शुक्रगुजार हैं कि हमने गुर्बत नहीं देखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गरीबी नहीं देखे, गरीब लोग नहीं देखे। हमारा बचपना हमारे साथ ये कांची गोली खेलने वाले लड़कों को गुजरा। हम ये सब बैठे, और जो लोग ये बोलते होंगे कि ये पराए महल्ले से आए और यहाँ आकर ये लोग भूल जाए, ये जो महल्ले आबाद हुए ना, ये सब हमारे किला इस्लामाबाद की देन है। ये जब सब उधर सैलाब आए, ये जब सब उधर तबाही मची, तो कुछ किला झोपड़पट्टी के लोग, कुछ इस्लामाबाद के लोग, कुछ इस तरफ के लोग, ये तमाम लोग यहाँ आकर आबाद हुए। इनमें बहतीरे हमारे रिश्तेदार, हमारे बचपन के साथ में खेले के दोस्त अहबाब है। फिर इनके लिए कहना कि ये महिला हमारा पराई है, ये महिला में क्या वो करेंगे, ऐसे हमको वहाँ भी बोलते थे। अयूब नगर में जब हम लड़े, अरे ये 2 दिन इलेक्शन लड़ेंगे और चले जाएंगे, फिर उसके बाद नहीं लड़ा। लेकिन अल्लाह का करम है कि एक दफे हम महल्ले में हाजिरी कम दिए, ये बात अपनी जगह, लेकिन काम में कहीं नहीं छूटे। और कौन ये कहता है
कि वार्ड की गली गली घूमने ही से काम होता है। ये तो एक वो बात है, चलो भाई ये तो एक वर्कर भी सादा कर सकते हैं। काम कराना कैसे, काम लेना कैसे, काम को पाए तकमील तक पहुंचाना कैसे, ये अल्लाह ताला ने कम से कम इन 50 सालों में हमको कुछ न कुछ छुट्टी मुट्टी दे दी है। हम अकेले भी रहे तो हमने लाखों का बजट हासिल किया। आज कोई ये ना बोले कि इनके साथ हम इख्तिदार में भी देंगे, ये क्या इनके अच्छे देंगे। अरे जब हम मुखालफत करते थे तो 2.5 साल मैंने मोहतरमा इनके जो थी मेयर थी, मैंने कौन ही रखा। और उस वक्त ये बोला जाता था कि 20 लाख का बजट जब तक इन्हें साजा मैडम ज़्यादा तो तायरा मैडम तो बोले यार जब तक उसके पास जाएंगे नहीं कमिश्नर को तो बजट नहीं मिलेगा। मैं पैर भी नहीं रखूँगा। अल्लाह जानता मैं 2.5 साल तक उनकी पैदरी में उनकी मेयर की कोई गलत बात नहीं है, चले जाता तो, लेकिन मैं गया नहीं और मैंने बजट पूरा लिया, पूरा बजट हासिल किया। नगर में बजट पूरा इस्तेमाल करे। वो जगह जो प्राइवेट ज़मीन बोली जाती थी जिसको बहुत सारे लोगों ने रोका कि ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम भी हमने करा। अब मुझे मुझे इस तरह दवाई से माफ आपकी तो रुक जा राजा, रुक जा। ये है असल में कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में ये बात वलीयत की, ईमानदारी की बात कि हम जिसके साथ रहते वफादारी से, ईमानदारी की। दोस्त दुश्मन जाने दो, अगर एक दफे बोल दिए तो सब बोल दिए। और ये उसी का नतीजा है कि दुश्मन भी हमारी बात का इनकार करता है। ये बात बहुत बढ़िया है। दोस्त तो मानेंगे, सच्चा बोले या झूठा बोले, वो हमारे हम हवा रहेंगे, वो बोलेंगे। लेकिन दोस्त जब एतराफ़ करे, इन्हें यार अगर यूनुस ईसा ने बोला और उनके बाद आगे से बात की है तो इंशाअल्लाह वो करेंगे जरूर। एक दफे बोल के फिर उसमें नफ़ा नुकसान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ सियासी कद कम हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला ने यकीन जानो हमने कभी इन सब बात की परवाह करे ही नहीं, कभी नहीं। आप लोग देखो ना, मेंबर क्या यहाँ से आए नहीं। मैं इब्राहिम भाई पे कोई शिकायत नहीं देता हूँ, वो बेचारे एक तरीके से मासूर मेंबर थे। ये लोग इतनी सत्ता और इतना सब कुछ, ये कब ऐसे लोगों को भरने देंगे बेचारे जो जिस्मानी तौर से भी कमजोर है और बदनी तौर से भी है ना। इनके लिए तो माइंड इज राइट, जिसकी ताकत उसकी भैंस, जो अपने पास से लड़ेगा वही इनसे हासिल करेगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने एक चीज़ किया था, मेरे पास कुछ आदमी ने लिख के भेज दिया गया है, ये मेरा फोटो। मैं नहीं बोलना चाहता था कि सिंधु ने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो, ज़रा नज़र मिले तो फिर उन्हें सलाम करो। अब मुझे तो होश नहीं, आप मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूँ, कहाँ पे छेड़ूँ, फसाना कहाँ। और अभी तो ये बात है, और हम इतना ही बोलते थे कि आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो डरता जब कि ये मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। ये जो जमीन है ना, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान हूँ। मैं अपने आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। पहचान है, आप आंधी है तो क्या जो भी है। अब हम लोग निकले हैं, आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब सियासी सब महाधाराएं शुरू हो गई है।
तो बहुत से काम ना अपने वक्त पे ही साजे जाते और अपने वक्त ही पे अच्छे लगते। साल भर सिर्फ सियासत करते रहो ना तो आदमी ऊब जाता, बोर हो जाता, छोटे छोटे यही लेकर आता। तो हमारा बोलने मतलब क्या है कि अब आने वाले दिनों में मुकाबला आ रही बड़ी शानदार होगी। आज मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन आने वाला वक्त जिसके लिए आप होशियार रहे। हम ये चाहते हैं कि अपनी तमाम ताकतें उन लोगों के पीछे मत सर्फ करो जिनका माजी में आप लोगों ने सब कुछ चेहरा अच्छी तरीके से देख चुका है। उन लोगों के जिम्मे रहो जो वाकई में बोलने के बाद अपना काम कर जाए। हम जो दावा करते थे, हमने अयूब नगर में भी बात बोली थी और उसके बाद अल्लाह का करम है कि अयूब नगर की प्राइवेट जमीन पर हमने हमारे जाती खर्चे हमने बोले देखो इलेक्शन में लोग लड़ते हैं, बहुत सारे बोलते हैं इलेक्शन में रुपया पैसा लगता है कहीं ना कहीं और गरीब रहता है, परेशान रहते हैं, कुछ हालात ऐसे कुछ मजबूरी रहते हैं तो रुपया पैसे से भी इलेक्शन लड़ा जाता है, ये बात है। लेकिन सभी रुपये पैसे से होता है ये एकदम गलत बात है। तो इसलिए जब हमने वहाँ तय किए कि यार अगर अपने इतना रुपया सब अगर हम लोगों को बांटने में खर्च कर देंगे तो इससे बेहतर है कि 15-20 लाख रुपये में 7-8 सड़कें बना डालो तो ये इसका ही अपने को आगे भी मिल जाएगा और इसका एवज भी मिल जाएगा। और अल्लाह ताला ने देखो जब हमने इलेक्शन लड़ा और वो सब चीज़ें आई तो इस दफ़ा अब्दुल माजिद को तो अल्लाह ताला के करम से कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर लड़ने की बात आई तो मैं तो अपने आप को रिटायर कर लिया था, दोस्त कर लिया था। मेरा कहीं दूर दूर तक कोई लड़ने का इरादा नहीं था। हम तो इलेक्शन लड़ रहे थे मगर कुछ ऐसे हालात बीच में आ गए। वो हालात मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ बैठा हुआ तकरीबन हर आदमी समझता होगा कि हम किस हालात में यहाँ पर आए और कैसे चुन कर अल्लाह ताला ने हमको। लेकिन जो हमारे मुखालिफिन हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आज वो बेचारे हमको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, वो भी समझ रहे काम हो रहा है, काम के आगे क्या बोलेंगे, कुछ बोलने जाएंगे तो उनका बोलते ना आसमान का मुँह पर आता है। लेकिन हम एक बात बोलते हैं यार इस वार्ड में जहाँ काम हो रहा है मेरी एक मुअद्दबाना गुजारिश है इस वार्ड में। देखो ये वार्ड का जो नाम है गुलशेर नगर, मुझे बड़ा प्यारा नाम लगता है। वो गुलशेर पहलवान को जाने दो, वो बेचारा जो था वाकई में वो एक इंसान आदमी, उसके अंदर देखो हर इंसान में कुछ न कुछ बुराइयाँ रहती, खामियाँ रहती। अगर इंसान में खराबियाँ नहीं रहती, अगर उससे गलतियाँ सरजद नहीं तो वो फरिश्ता हो जाए। फिर वो यार मासूम अनिल खता तो सिर्फ पैगम्बर है, इंसान तो हर वक्त कहीं न कहीं। वो गुलशेर पहलवान की जो सबसे बड़ी खूबी थी गुरुवार वो मैं जानता हूँ क्या थी, हमने वक्त गुजारा है उनके साथ। गुलशेर पहलवान के दौर में आज़ाद नगर से लेकर इधर तक कोई भी घर में अगर हल्की सी भी बुराई हो जाए, बुराई बोले तो ये सेना और ये सब जो चीज़ें वो पहलवान सब चीज़ बर्दाश्त कर लेता था। एक दफे वो चीज़ों को भी बर्दाश्त कर दिया उन्होंने। लेकिन मुफ्ती साहब आप सुनो, ईमानदारी की बात है, गुलशेर पहलवान ने कभी सेना को बर्दाश्त नहीं किया कि किसी भी महीने में रिपोर्ट रहने कोई घर में हो गया रातों रात उसका घर उजाड़ देंगे तो इन्होंने कहा बहुत महसूस की बात है। तो ये उसके अंदर सिफत जो आदमी में कुछ चीज़ रहती है उस आदमी में कोई तो नर्म गुस्सा भी रहता है। इस महल्ले का नाम गुलशेर है। गुल की तो खुशबू है, गुल की लताफत है, गुल की चाशनी है, गुल की महक है, गुल की रंगीनी है। गुल में क्या नहीं है, उसकी शुगरपगी, उसकी मुस्कुराहट, वो सब देखो तो ये गुल जो है जो उसका एक नमूना पेश करता है। लेकिन साथ ही साथ शेर, जब शेर आ जाता है तो ये इस्तेमाल की जगह हो गई। एक तो गुल की खासियत लताफत की और शेर की खासियत दहाड़ने की, चिढ़ाने की, हमलावर होने की। समझे क्या? अपने आप को सीधा दिलेरी से, शजात से, बहादुरी से, ये शेर की निशानी है। वो शिकार करता है, जानवर शिकार करता है। तो ये महल्ले के लोगों में ये दोनों सिफत अल्लाह ताला ने दोनों सिफात से उनको मुत्तसिफ किया, दोनों सिफात उनके अंदर पैदा की है कि यहाँ गुलों के जैसे लोग भी हैं और शेरों के जैसे चलने वाले, दहाड़ने वाले लोग। ये दोनों सिफात में आप
लोगों से सिर्फ इतना बोलना है कि जहां आप इतना साथ देते हैं, अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है, बहुत सारे काम है भैया, इतने सारे काम है इस कार्ड के अंदर, कोई बड़ा शादी खाना हाल नहीं है। देखो वो एक वो जाने तो साले आपके उसमें शादी होती है, कहीं से हवा कम्बोली हाल में जाओ शादी होती है तो कहीं से हवा करना। तो हमको पूरी कोशिश ये करना चाहिए कि इस हाल में, ठीक है ये रोड, सड़क, ये पानी होनी, ये इंशाल्लाह ये सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा हाल हो जाए, एक खूबसूरत अच्छे गार्डन जैसे शाहिद खान तालुस और मेहनत से काटा और सब कुछ शादाब कर देते, हमारी माँ बहनों के लिए बेहतर और मुस्तकिल ऐसे रफाए हाजत और उनकी पसंदी का इंतजाम हो जाए, ऐसे सब बड़े एक अच्छा सा दवाखाना मिल जाए, ये सब चीज़ें जो है ये वार्ड की बुनियादी जरूरत है। सरकार बदल दो, 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 चलो सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, चलो सरकार बदल दो, हालात ये कहते हैं कि सरदार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, चलो सरकार बदल दो, चलो सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। समाजी, माशी और सियासी बुराइयों के सद्भाव के लिए रिसाइट टुडे के कदम से कदम मिलाएं और सब्सक्राइब करें रिसाइट टुडे यूट्यूब चैनल को।